बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप और आवाम सब बहुत सारे मसाइल का इस वक्त शिकार हैं, मगर कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनका बराह रास्त महंगाई से ताल्लुक़ है और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, डॉलर की फ्लक्चुएशन है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, लूट मार है, कीमतों के तयन का कोई मखसूस मेकनिज़म नहीं है, हकूमती अदारे इससे ला ताल्लुक़ हैं कि वो अपनी रिट को कायम करें, जिसका जो चीता है वो करता है, और एक लिहाज से ऐसे लगता है जैसे जंगल का कानून है। और जंगल के इस कानून में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है वही सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है, और हमेशा यही होता है। इसीलिए कहा गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब यह है कि जो ताकतवर है वो सारा माल इकट्ठा करके कहीं भी ले जा सकता है, और गरीब लोग बेचारे उसकी हालत देखते रहे। आप रोज़ाना सुबह सुबह उठ के देखते हैं कि कराची या लाहौर के मुख्तलिफ सड़कों पे सड़कों पे और मोहल्लों में दन दनाते हुए पिस्तौल और बंदूक और कलाशनकोफ लेके लोगों को लूटा जाता है, और पुलिस बेचारी राह तकती रह जाती है। ये पुलिस बेचारी नहीं है, ये बेचारी कारोबारी है और ये व्यापारी है। ये बजाते खुद इसमें शरीक है, और आए दिन कोई ना कोई आपको पुलिस वाला इसमें इन्वॉल्व मिलता है या शामिल हुआ नज़र आता है। क्योंकि अगर चाहे पुलिस तो आसानी से इनको पकड़ सकती है, मगर जाहिर है अगर वो सारों को पकड़ लेगी तो फिर इनके ज़ाती धंधे कैसे चलेंगे। अच्छा, आइए अब हम इस मसले का हल एक सूफियों की नज़र से देखते हैं कि सूफियों ने ऐसे ही हालात में क्या तरीका इलाज या क्या किया जब मुरीदों ने उनके पास शिकायत लेके एक पीर साहब या एक मुर्शिद के पास गए और उनको कहा कि पीर साहब या ए मुर्शिद, गोश्त बहुत महंगा हो गया है, तो आप इसका कोई हमें मशवरा दें या दुआ करें कि ये सस्ता हो जाए। तो मुर्शिद ने कहा कि हमने तो पहले इसका इलाज तलाश कर लिया है और इसीलिए हमारे ऊपर इस महंगाई का कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। तो मरीज़ बहुत हैरान हुए, उन्होंने कहा, है मुर्शिद, आप ये तरीका हमें भी बताएं ताकि हम लोग भी गोश्त की इस महंगाई से निजात पा लें। तो मुर्शिद ने कहा, हमने एक तवील अरसे से गोश्त खाना ही छोड़ दिया है, इसलिए इसकी महंगाई का हमारी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। मेरे दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ खाना पीना छोड़ दें, मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी पर बिलवास्ता असरअंदाज होती हैं, मगर बदकिस्मती से हम तो उनको भी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इसलिए हम लोग महंगाई से भी शदीद मुतासर हैं। अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी की रूटीन में एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट में से ऐसी चीज़ों की निशानदेही करें जिनके बगैर हमारा गुजारा हो सकता है और जिनकी हमें फौरी ज़रूरत नहीं है, तो हम एक ख़ास हद तक उसको लटका सकते हैं। जब हम उसको एक ख़ास हद तक लटका सकते हैं तो उसकी महंगाई का उस ख़ास लम्हे के लिए हमारी ज़िंदगी पर असर नहीं हो सकता, या वो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज नहीं हो सकती। क्योंकि अगर हम इर्द गिर्द देखें तो हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। मसला ये होता है कि जब चारों तरफ अंधेरा हो तो उसमें से हमने अपने ऑप्शन या अपने रास्ते तलाश करने होते हैं। तो मेरा यही मशवरा है कि फ़िलहाल अगर कोई और रास्ता नहीं है तो कम अज़ कम इस मजबूरी में से हम कोई ऐसा रास्ता ज़रूर तलाश कर सकते हैं जो महंगाई में हमारे हमारे लिए कम से कम असरअंदाज हो। और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग लाशौरी तौर पे ऐसा ही करते हैं, मगर अगर हम शौरी तौर पर इसका देखें तो हम इसको ज़्यादा वाज़ेह तौर पर कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कमर्शल्स, एडवर्टाइजमेंट और मशहूरियों की वजह से हमारी उन्होंने मजबूरियाँ बना दी हैं और हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना दिया गया है। हालांकि उसके बगैर भी हमारा गुजारा हो सकता है, लेकिन क्योंकि इश्तिहारात एक ऐसा मोटिवेशन फैक्टर या मोटिवेटिंग फैक्टर का किरदार अदा करते हैं कि जो हमें लगता है कि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। तो मेरा ये मशवरा है कि अगर हम एक सेंसिबल कंज्यूमर या सारफ के तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहें तो हम बहुत हद तक इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हाथों में ब्लैकमेल नहीं होंगे।
इसका एक और रास्ता भी है, हम सब लोगों को अपनी सार्फों की यानी कंज्यूमर्स की कमेटियां बनाना चाहिए और हमें एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहिए ताकि हम लोग देख सकें कि कब कौन सी प्रोडक्ट और किसको हम लोगों ने इस्तेमाल करना है और कब किसको सारों ने मिलकर तर्क करना है। क्योंकि अगर गोश्त महंगा आ जाता है तो आप देखते हैं कि अशराफिया और उमरा उसको ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके नज़दीक ये ज़्यादा स्टेटस की अलामत है। अगर वो छोटा गोश्त महंगा है तो कोई लोग तो बेचारे उनकी पहुंच से बाहर हो जाता है, मगर आप देखेंगे कि जो अमीर है उसको ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं और वो मटन जो है एक स्टेटस की अलामत बन जाती है। और अक्सर आपने देखा होगा, ओए ओ शादी थे मटन सी। तो मटन एक लिहाज से एक बड़ी अशराफिया की इज्जत की अलामत बन गई। हालांकि इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि अगर मटन ना भी हो तो गुजारा हो सकता है, मगर क्योंकि मटन शादी पर फराहम करना एक बहुत बड़े अमीर और बहुत बड़ी इज्जत का मामला है और लोग उसको वाह वाह करके कह रहे होते हैं, इसीलिए उसकी ख़रीदारी का असर अमीरों पर कम और गरीबों पर ज़्यादा होता है। तो बराए मेहरबानी हम सबको एक जिम्मेदार शहरी और जिम्मेदार सारफ के तौर पे अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए, बजाय कि हम इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हाथों में बिला वजह और गैर ज़रूरी तौर पर ब्लैक मेल होते रहें। मिसाल के तौर पे चिकन है, अब चिकन 700 पहुंच गया है। अच्छा जी, अगर चिकन नहीं भी खाएंगे तो कौन सा हमें हमारी ज़िंदगी नहीं बसर होगी। दाल खा सकते हैं, सब्ज़ी खा सकते हैं, अगरचे उनकी भी कीमतें कम नहीं, मगर कहने का मतलब ये है कि हमें कोई ना कोई मुतबादल रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम इन लोगों के हाथों में यरगमाल ना बने, इनके ग़ुलाम ना बने और जैसे जी चाहे ये हमें इस्तेमाल ना कर सकें। मेरी बात पर गौर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।